वीडियो और आपका आज वीडियो में। स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है 6 reasons why I love India in हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं वीडियो देखने से पहले इस वीडियो चैनल का वैसे लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोकेशन का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लोगों बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और इस वीडियो में केवल हिंदी बोल रही हूँ। हिंदी बहुत अच्छी लगती है सारों को ना। हम देखेंगे क्या होगा इस वीडियो के बारे में। सब कुछ मुझे भारत में पसंद है क्या, तो हाँ चलो। तो पहली बात कल्चर या डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्स कल्चर, मतलब डाइवर्स कल्चर। तो हाँ, भारत की संस्कृति बहुत बहुत बेहतरीन कल्चर, मेरे लिए बहुत बेहतरीन कल्चर, बहुत अलग है। दुनिया में कोई नहीं दूसरा देश कल्चर ऐसा कल्चर है ना। तो इंडिया बहुत बहुत इंडिविजुअलिस्टिक देश मेरे लिए, और मुझे लगता कि बहुत सुंदर संस्कृति है। तो हाँ, बहुत रिच कल्चर, रिच हिस्ट्री, और मेरे लिए बहुत बहुत इम्प्रेसिव, क्योंकि इंडिया में कॉलोनाइजेशन हुआ और मैं आयरलैंड से हूँ, तो आयरलैंड भी कॉलोनाइजेशन थे, लेकिन इंडिया बहुत इंडिविजुअलिस्टिक कंट्री, हाँ समाज, हाँ मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव है। और हाँ, इट्स जस्ट आई लव इट। और बिल्कुल म्यूजिक या स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, बहुत सारे चीज़ों इंडिया कल्चर में है। तो जस्ट वास्ट कल्चर, मतलब इंडिया में बड़ा बड़ा कल्चर है और बहुत वास्ट कल्चर है। तो हाँ, जस्ट बहुत इम्प्रेसिव है। तो दूसरी बात म्यूजिक या संगीत, म्यूजिक। हाँ, तो जब मैं एक टीनेजर थी, शायद 14 या 15 years old, मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिस्कवर किया। तो जैसे रविशंकर और हाँ सितार और तबला म्यूजिक, और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने कभी नहीं बहुत वर्ल्ड म्यूजिक सुनना। तो हाँ, बहुत नया, मेरे लिए बहुत नया कुछ था, है ना। तो और जब मैं कॉलेज में थी, शायद 20 years old, 18 to 20 years old, मैंने बहुत एसेज या प्रोजेक्ट्स इंडियन म्यूज़िक के बारे में किया। तो हाँ, तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, और मेरा बचपन से म्यूज़िक सबसे अच्छे कुछ मेरे लिए, मतलब लाइक माई बिगेस्ट इंटरेस्ट है ना। तो मेरे परिवार बहुत म्यूजिकल है और मेरे माता पिता म्यूजिशियंस है। तो मेरा इंटरेस्ट इंडिया में म्यूजिक से आई। तो हाँ, बहुत बड़ा इंटरेस्ट मेरे लिए, और रविशंकर या सितार बहुत बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो हाँ, तो तीसरी बात, इंडिया में सब कुछ है, सब कुछ इंडिया में है। मतलब माउंटेन्स, समुद्र, ठंड, गर्मी, डेजर्ट, नेचर, ग्रीनरी, सब कुछ में है। तो इस बहुत बेहतरीन है ना। कौन सा देश सिमिलर है? कुछ नहीं, कोई नहीं। हाँ, बहुत जस्ट अमेजिंग है, क्योंकि अगर आप एक महीने शायद आप माउंटेन्स जाने चाहते हैं, हाँ जाना, और दूसरा महीने समुद्र जाना चाहते हैं। बहुत ऑप्शंस है, और अगर आप एक ट्रैवलर हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल इंडिया में है। तो हाँ, इट्स जस्ट सबसे अच्छे है, सबसे अच्छे देश है। तो चौथी बात, बिल्कुल लोग इंडिया में लोगों बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, और बहुत फ्रेंडली है, विनम्र और दयालु। हाँ, जस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग
इंडिया में है। तो हाँ, हॉस्पिटेबल, मदद करने चाहते हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। और अगर आप कोई ट्रबल में हैं, हाँ लाइक वे आ रहे हैं तो हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं और हाँ मदद करने वाले मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे गर्मी लग रही हूँ, हमारा फैन बंद है। तो पांचवी बात, सेंस ऑफ कम्युनिटी। हाँ, ऐसा लोगों सिमिलर पॉइंट है ना, लेकिन हाँ इंडिया में बहुत बड़ा सेंस ऑफ कम्युनिटी में है। तो सब लोग के साथ हर दिन सब लोग के साथ है और बहुत इन्वॉल्व है इन आपका ज़िंदगी, आपका जीवन, आपका परिवार बहुत इन्वॉल्व है। तो मेरे लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि आयरलैंड में या वेस्ट में या शायद यूरोप में और यूएस और हाँ वेस्ट में सब लोग इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट लोग, ये नॉर्मल है, लाइफ जीवन इंडिपेंडेंटली होता है सब लोग के लिए। तो हाँ, बहुत मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता कि इंडियन लोगों शायद अकेला नहीं है, शायद अकेला नहीं लगता है जनरली स्पीकिंग, क्योंकि हमेशा बहुत लोगों आसपास है ना। तो शायद इंडिया फैमिली बॉन्डिंग भी है ना, भी तो बहुत कम लोनलीनेस होता है। लोनलीनेस नहीं, बहुत बड़ा फीलिंग है इंडियन लोगों के लिए, शायद नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे लगता कि होता है। तो हाँ, तो मतलब सेंस ऑफ कम्युनिटी इंडिया में मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अलग है मेरे देश से बहुत अलग है। तो हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और फिर छठी बात, मौसम बहुत अच्छा है इंडिया में। I was just saying how it is. हाँ, मौसम मेरे लिए मौसम बहुत अच्छे है, क्योंकि आयरलैंड में बहुत बारिश होती है, हर दिन बारिश होती है। लेकिन इंडिया में मौसम बहुत अच्छे है, सूरज निकला आता है शायद ये सही नहीं है हिंदी में, आप समझते हैं है ना। तो हाँ, लाइक मेरे लिए मौसम अच्छे है और वार्म, कोजी, बेहतरीन, क्योंकि मुझे बारिश नहीं पसंद है और ग्रे या चीज भी होना तो नहीं पसंद रहती, जैसे मैं गर्मियाँ नहीं होती बहुत अच्छी नहीं है। तो हाँ, मौसम जस्ट अमेजिंग, बेहतरीन। हाँ, तो फिर ठीक है बस, और देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, बहुत बहुत। और शायद मैं आपको दूसरा वीडियो में देखूंगी। और हाँ, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। आज इन्हें देखकर ऐसे फील हो रहा था जैसे हमें से बहुत सारे लोगों को जब अंग्रेज़ी नहीं ना आती तो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू देना हो, तो इसी तरह जो है ना बंदे की अंदर से इंग्लिश जो है वो निकल रही है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात होती है कि हिम्मत करके बोलना, क्योंकि चलें आपको अभी नहीं आ रही तो एक टाइम के बाद जो है वो आ जाती है। भाई वो कौन सी आपकी नेटिव लैंग्वेज है कि भाई आपको जो है ना आनी ही आनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, वो इसी चीज़ में बड़ा खुश हो जाते हैं कि भाई कम से कम हमारी ज़ुबान बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। जैसे कोई गोरा हो या कोई जर्मन या कहीं के भी हो, वो आके हमसे हिंदी में जो कुछ भी पूछ लें, ठीक है ना, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है ना, बड़े खुश होते हैं। अच्छा, पता नहीं मुझे आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि मौसम को मेरी सारी थॉट्स ट्रांसमिट हो रही हैं भाई। मतलब जो मैं बोलना चाह रही होती है ना मौसम, मुझे वाकई में उनको देखकर यही चीज़ फील हो रही थी कि हम लोग ना जब इंग्लिश बोलते हैं हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े बोलते हैं यू नो लाइक इस तरह की बातें बीच में हम लोग थोड़ा पॉज लेते हैं। हम तो अपनी भी बात कर रहे हैं ना मतलब वही तो कह रही कि हम लोग पॉज लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली माइंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है और आपके पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती, सेंटेंस उस तरीके से नहीं आप बना पाते। तो वही चीज़ जिस तरीके से वो भी डिलीवर करी थी, वो है ना, मतलब वो चीज़ आपको समझ आई थी, तो कहीं ना कहीं पर आपको हौसला होता है। कोई बात नहीं, अभी नेटिव लैंग्वेज ना भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शर्मिंदा हो जाएं। बट मैं ये नहीं कह रही कि आपको सीखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो बिल्कुल हमारी ज़रूरत है। बट मैं यहाँ पर इंडिया को भाई एक बात का क्रेडिट दूंगी, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है तो जितने फॉरेनर्स हैं जो मतलब इंडिया विजिट करते हैं,
मैंने उनमें ये एक चेंज देखा है कि भाई वो हिंदी बोलना चाहते हैं, वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपने कंट्री के अलावा, मतलब अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो अपनी भाषा को लेकर एक बहुत प्रिविलेज फील करते हैं, या फिर वो दूसरों को, मतलब एक होता है ना कि वो माइंड करते हैं कि वो किसी की भाषा में क्यों बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज, और जो एक आप कह लो कि पूरी दुनिया के साथ उसने फेमिलियर करवाया है, कनेक्ट किया है अपने कंट्री के साथ, अपने कल्चर के साथ, तो ये मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ना हमारे जैसे लोगों के जो मुल्क है ना, उनके लोगों को आसानी हो गई भी है। यार देखे ना, पहले जो ना एक वाकई कॉम्प्लेक्स होता था कि शायद भाई अगर दूसरे कंट्री में जाना है ना, तो वहाँ पे भाई आपने से इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये कि भाई आप अगर वहाँ जाकर अपनी लोकल भाषा भी बोल दें ना, आपको इतना ज़्यादा जो है ना फील नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान आपको मिल ही जाता है जो आपकी भाषा जो है ना बोलने वाला जो है वो होता है। सॉरी मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरा ख्याल में हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में ट्रैवल किया है कुछ कंट्रीज, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई भी ऐसा कंट्री होगा जो कि इंडियन सॉन्ग्स या इंडियन कल्चर को ना जानता हो। क्योंकि जैसे हम थाईलैंड में भी गए थे, इफ यू रिमेम्बर, तो वहाँ पर भी बोट पे बैठे थे जब, तो वो इंडियन गाने लगे हुए थे, काला चश्मा, और वो जो एक मैडम थी वो भी गाने गा रही थी इंडियन ही। हाँ वही वाली, उसको नहीं हम भूल सकते। चिंडेला फ्लाइट से पता नहीं क्या उसका नाम था, मुझे फिर से नाम भूल गया। लेकिन हाँ भाई देखे ना, आपकी फिर ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री होती है ना, ये इस तरह की है कि भाई आप जितना इसे पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं ना, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो नज़र आता है। लेकिन जो है ना भाई, जैसे अब बहुत सारे लोग ऐसे थे, उन्हें मैं कुंद दिमाग यानी कि बंद दिमाग कहूँगा, कि वो अगर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं ना और वहाँ पे इन सेटल होते हैं, और वहाँ की वो लैंग्वेज जो है उसको प्रेफर ही नहीं करते कि भाई सीखनी चाहिए, वो पूरी ज़िंदगी वैसे ही वहाँ पे जो है गुजार देते हैं। मोस्टली पाकिस्तानीज में जो है ना ये चीज़ देखने को मुझे मिलती है, ख़ासतौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे अपने, मैं जो मेरा सर्कल है उसमें मैंने देखा है कि वो वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखते। वो कहते हैं ठीक है भाई गुजारा हो जाता है, हमारा जो है वो अपनी कम्युनिटी से ही मिलना जुलना है, तो हम तो बाहर वहाँ पे इतना घुलते मिलते नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर वहाँ पे उनकी लैंग्वेज सीखेंगे ना, तो आप जो है ना उनकी कम्युनिटी के साथ मिक्सअप होने में आपको बहुत आसानी होगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है कि भाई आपको जो है ना आनी चाहिए दूसरी भाषाएं भी। कई लोग हम देखते हैं भाई जिन्हें 14 ज़ुबानें जो हैं वो आती हैं, वो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज में एक्सपर्टीज जो है वो हासिल करते हैं। मैं मानता हूँ कि भाई मुश्किल होती है, लेकिन आपको जो है ना इतनी भी समझ लग जाए ना कि अगला बंदा क्या बोल रहा है, तो आप टूटा फूटा सही आप जवाब दे दोगे और अगले बंदे को भी समझ लग जाएगी कि हाँ भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको जिस जगह पर आप जाते हो वहाँ के साथ रचना बसना आना चाहिए, और साथ में वहाँ के जो लोग हैं वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हमें, मेरा ख्याल में आज तक हम लोगों ने जितने भी फॉरेनर्स को देखा है, हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि उनमें ये खासियत है कि वो लोग जिस जगह पर जाते हैं वो वहाँ के कल्चर को अपना बनाते हैं और रच बस जाते हैं उस कल्चर में। और लोग भी जो इंडियन लोग हैं वो बहुत हॉस्पिटेबल हैं। यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने कोई भी फॉरेनर के मुंह से ऐसी बात सुनी हो कि किसी ने हमारी हेल्प नहीं की या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो। हमेशा ये बात सुनी कि यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। और इनफैक्ट हम लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं भी हैं ऐसे, जहाँ पर मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बाहर से जो लोग आते हैं उनको वहाँ पर सेटल होने के लिए। सो मौसम की बात की जाए तो वाकई में मैं ये बात करूँगी कि मौसम नो डाउट इंडिया में जितने अच्छा मौसम होता है, हर तरह का मौसम आपको देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने बोला कि वो आइलैंड्स है और वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, तो वाकई में एक चीज़ जो आपको मिल रही होती है बहुत ज़्यादा, आप उससे थक जाते हो। और जो कम आपको मिलती है, हम गर्मी से थक जाते हैं, हम इससे ज़्यादा थकते हैं क्योंकि हमें बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, बिल तो आते ही आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे बाहर जाना हो, ठीक है ना, गर्मी कितनी ज़्यादा जो है वो होती है। तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं ना जहाँ पर तंग बहुत ज़्यादा किया जाता है। वरना तुम ये देखो यूएई में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बट वहाँ पर बिजली के बिल इस तरह से नहीं आते। और वहाँ पर हर जगह घर से बाहर निकलो एसी, वो गाड़ी से बाहर निकलो जिस जगह जाना है वहाँ एसी, तो मतलब सहूलतें हैं ना दी गई। हमारा सब वो है ना कमाई अफ्रीका वाली और जो है खर्चे यूएस वाले। सही बात है, मौसम बड़ी अच्छी मिसाल दी है। लेकिन हर पता नहीं क्यों हम हर चीज़ में दुखी क्यों हो जाते हैं और हम अपनी डिस्कशन लेकर आ जाते हैं।
बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, उनकी बिंदी मुझे बहुत प्यारी लगी है, बहुत सूट कर रही थी उनको। और ओवरऑल एक अच्छी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने नॉर्मली यही चीज़ सुनी है कि लोगों को कल्चर में बहुत ज़्यादा एक डाइवर्सिटी नज़र आती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वहाँ के ही होकर रह जाते हैं। ये चीज़ भी जो है वो हम लोगों ने मतलब ज़्यादा फॉरनर्स के बातों में जो है हम लोगों ने नोट किया है। बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।